हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम यहां पे जो है एडीओ के लिए, ठीक है, एडीओ साथ ही साथ पीएससी में एडीआई कर को भी वैकेंसी जो है आई हुई लगभग, तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ठीक है। और डिटेल वगैरह सभी जो है टेलीग्राम में जो है अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है जुड़ जाइएगा। और ये सेशन जो है मिक्स क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, एडीओ के लिए तैयार किया गया, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए काम आएगा। सीजीएसआई, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, लगभग आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, मिक्स क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ठीक है, तो साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो कितने प्रतिशत जो खेती जो है 1 हेक्टेयर से जो है छोटी होती है। 87%, 36%, 65 या 87, 86 है। सी ऑप्शन हो जाएगा लगभग 65%। तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत, तो 65% जो है 1 हेक्टेयर से छोटी होती है, याद रखिएगा। इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत में मंदिर की उपमा प्रदान की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्राचीन काल के जो मंदिरों के जो आधुनिक रूपों को, ठीक है, हमारे जो भारत के जो प्रथम, जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है प्राचीन काल के जो मंदिरों को, आधुनिक रूपों को भारत के मंदिर के उपमा में इन्होंने जो है प्रदान किए हैं। ठीक है, तो प्रदान किए हैं, जिसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं। ठीक है, कितने सिंचाई जो कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। लगभग यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक है। जो कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली जो परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो अगर आपका कोई भी जो किसान का 10,000 से जो हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, तो जो है जो ये क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये जो परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं आपसे छत्तीसगढ़ का भी पूछ सकते हैं। तो आपका जो है जो दक्षिण छोर है आपका बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है, उस छोर से जो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून होता है। तो भारत की दृष्टि से जो कौन सा जो राज्य है जो सर्वप्रथम जो है मानसून प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम में, तो ये आपका केरल। ठीक है, यहाँ से जो है मानसून यहाँ में प्रवेश करती है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में केरल, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है। भारत की जो कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। ठीक है, मतलब जो है सिंचाई की व्यवस्था है, तो ये आपका जो लगभग 1/4। ठीक है, तो 1/4 जो भाग है, ठीक है, इतना प्रतिशत तो भाग ये आपका सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब सिंचाई का व्यवस्था या साधन भी समझ सकते हैं। तो ये जो है कृषि भूमि का लगभग 1/4 भाग जो है सिंचित एरिया के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है। गेहूं, आलू, गेहूं और चावल, हमारे गेहूं और ज्वार, ये आपका जगवार और कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं और चावल। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में हरित क्रांति के, ठीक है, इसके जनक कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल स्टार लगा। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, या इनके पिता कौन कहलाते हैं, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कई बार क्वेश्चन पूछा है। बाकी सर्वाधिक सफल रही है आपके गेहूं और चावल। ठीक है, तो हरित क्रांति जब लाया गया था, ठीक है, जिसमें फोकस गेहूं और चावल को ये जो है फोकस किया गया था, सर्वाधिक सफल रही है गेहूँ और चावल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पे निर्भर करता है। ठीक है, तो लगभग 60%। ठीक है, तो भारत में लगभग 60% जो है, इससे जो है कृषि क्षेत्र आता है। ठीक है, 60% जो पूर्णतः आपके वर्षा पे निर्भर, मतलब है आपका जो है वर्षा सीजन पे जो है आधारित होता है। ठीक है जी, भारत में 60%। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
8वां क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कुआं और नलकूप। तो भारत में सिंचाई का जो सर्वप्रथम जो स्रोत है, साधन है, कुआं और नलकूप से यहाँ पे होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन से फसल पे पड़ा है? तो अभी ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है, डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं जो आपका रिपीटेड होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक जो प्रभाव है जो है कौन से फसल पे पड़ा है? तो आपका गेहूं में पड़ा है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या जो है ये क्वेश्चन कई तरह से हरित क्रांति का जनक कौन है, बाकी इसका आंसर देना है आपको। अगला क्वेश्चन 10वां, भारत में इनमें से कौन सी जो फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में इसको काटी जाती है? तो आप सभी को पता है अभी जो है मार्च अप्रैल के जो है महीना चल रही है। ठीक है, तो ये आपका गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में ये कौन सी जो फसल है? तो आपका गेहूं जो है अक्टूबर और नवंबर में इसको जो बोई जाती है और अप्रैल में, ठीक है, इसको जो है काट ली जाती है क्योंकि फसल पक के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, जो रबड़ की जो खेती होती है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह, सब यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख जो उत्पादन ये जो है गुजरात से होता है। ठीक है, तो सभी जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल सभी अलग अलग जो है के लिए जाना जाता है, बाकी जो है। ठीक है, तो जैसे केरल में जो है मसाले के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश उसी तरह अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, कर्नाटक भी, ठीक है, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी जो है मतलब अपने विशेष जो है काम के लिए इसको जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो अभी देखे हैं, ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अभी देखे हैं, ये आपके कॉफ़ी के लिए कर्नाटक फेमस है। ठीक है, जो है मसाले के लिए केरल फेमस है, और ये आपका जो है एक और देखे थे। ठीक है, तो इसी तरह जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ठीक है, ये आपके तंबाकू के उत्पादन के लिए जो है प्रथम स्थानीय इसके लिए जो है जानी जाती है। ठीक है, तो सभी राज्य अलग अलग यहाँ पे जो है नाम से यहाँ पे जो है फेमस है, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेती का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 24,09,28 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, भारत में खेती का क्षेत्रफल है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 24,09,28 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन से है? तो ये आपका अरहर और ज्वार। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल आपका अरहर और ज्वार, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सी स्थान है? पहला, दूसरा, 9वां या 10वां? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन सी स्थान है? तो ये आपका 10वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप से भी जो है एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, ठीक है, मतलब जो ऊपर के भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को कौन से जिला नहीं छूता है उसको बताना है। ठीक है, नहीं छूता है शहडोल, अनूपपुर, सिरहोर या आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई भी जो है, ठीक है, जो है ये आपका जिला यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को नहीं छूता है। बाकी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो उत्तरी भाग जो है ये जो है मतलब कौन सा जिला यहाँ पे छूता है इसको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये आपका आर्कियन भाग। ठीक है, हड़प्पा, गोंडवाना, ये अलग अलग जो है भूभाग है। तो छत्तीसगढ़ के जो आर्कियन, ठीक है, प्राचीनतम भूभाग का ये आपका हिस्सा है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ में भांवर की जो तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, कंक्रीट क्षेत्र में, गंगा यमुना क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, भांवर की तंग पट्टी पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भांवर की भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कोई, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ठीक है, तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 435 किलोमीटर याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है पूर्व से पश्चिम का जो ये आपका जो विस्तार है, ठीक है, लगभग 435 किलोमीटर है। कई बार बताया हूँ, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा पूरा टॉपिक वाइज, चाहे छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ें, छत्तीसगढ़ की कलर संस्कृति, कोई भी चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, या इसको किसको कहा गया है? गौरालाटा, नंदीराज, बैलाडेला या इनमें से कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किसको कहा गया है? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गौरालाटा हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपका नंदीराज है, गौरालाटा पहला आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा की जो है चोटी है। लगभग इसकी जो ऊंचाई 1225 मीटर है। ठीक है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। सामरीपाट बलरामपुर जिले में आपका स्थित है। वहीं नंदीराज, ठीक है, नंदीराज की अगर मैं बात करूं, इसकी ऊंचाई लगभग 1210 मीटर है। ठीक है, और ये बैलाडीला दंतेवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण में स्थित पठारी जो भाग्य सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण नंदीराज। बाकी अभी बताएं इसके बारे में। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। कहाँ पे है? तो बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और वहीं ऑप्शन में यहाँ पे जो है बदरगढ़ दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो बदरगढ़ के जो है जो पहाड़ी जो चोटी है 1176 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, और मैकासेडी जो है कवर्धा के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु निम्नलिखित किस प्रकार है? ठीक है, तो क्लाइमेट, छत्तीसगढ़ के जलवायु क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया हो। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे किस प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का जो है प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो जो 22वां जो संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1969, ठीक है, तो 22वां संशोधन जो अधिनियम 1969 1969 के तहत, ठीक है, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 22वां जो संशोधन अधिनियम 1969 को, ठीक है, प्रावधान किया गया है असम के कुछ क्षेत्रों को मेघालय राज्य बनाने का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त जो है नहीं किए जाते हैं? तो आपका लक्षद्वीप, पुदुचेरी, या आपके दादर नागर हवेली या चंडीगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त नहीं किए गए हैं। ठीक है, बाकी जो है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पे जो है नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है IAS, ठीक है, आप इसको सभी जानते हैं IAS ऑफिसर को। ठीक है, तो ये अधिकारियों में कौन जो है भारत के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं? तो जो कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, तो जो IAS अधिकारियों में कौन से जो भारत के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं? तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों प्रशासनिक अधिकार में एक नगर निगम में मुख्यतः किसके पास होता है? ठीक है, तो ये नगर आयुक्त। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सामान्य परिस्थितियों जो प्रशासनिक अधिकार में एक नगर निगम में तो मुख्यतः किसके पास होता है जो अधिकार होता है? ठीक है, तो ये जो है नगर आयुक्त के पास होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा को जो है राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश किस दिशा की ओर जो है स्थित है? तो आपके दक्षिण पूर्व की ओर जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज भी है, बाकी जो है ये जो है उपलब्ध नहीं है। तो लौह अयस्क तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, दल्ली राजहरा, बैलाडीला सुने होंगे। कोयला, ठीक है, जो कोरबा जिला इसके लिए फेमस है। बॉक्साइट, ठीक है, ये सभी जो है पाते हैं। बाकी मैग्नीज बहुत ही मतलब मिलता है, लेकिन बहुत ही मतलब ना के समान मिलता है। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ाया हो तो आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपलब्ध नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा जो जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा, ठीक है, जलप्रपात है? तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदाह, अमृतधारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये आपका बस्तर में स्थित है। ठीक है, तो बस्तर में आपको देखेंगे तो चित्रकूट जलप्रपात देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपके इंद्रावती नदी पे बना हो जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगर वही मैं तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करूं, ये भी आपका जो है बस्तर में स्थित है। ये सबरी के सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी, ये आपका जो है मुनगा बहार, ठीक है,
किस पे बना हुआ है, मुनगा बहार पे आपका बना हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है लगभग इसकी, ठीक है, जो ऊंचाई है 300 फीट इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो है सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, कई खंडों में प्रवाहित होती है, ठीक है। बाकी जो है कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, ये सभी चित्रधारा, महादेव घूम, मड़वा का रंजी आदि बहुत सारे जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जो बस्तर एकमात्र जगह है जहाँ पे जो है ये जो है वाटरफॉल वगैरह, ठीक है, झील वगैरह सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।